अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट से एपी बनेगा या नहीं बनेगा, यही हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ₹8। इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर अगर हम लोग जाते हैं तो उसका किराया कितना है, ₹15 और 1 किलोमीटर के बाद जो हम लोग जाते हैं उसका किराया कितना है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए ₹8। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया ₹15 है तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर हम लोग जाते हैं तो हमको टोटल कितना रुपया किराया देना होगा, ₹15। यानी कि 1 किलोमीटर तक का किराया कितना होगा, ₹15। फिर 1 किलोमीटर के बाद अगर 1 किलोमीटर और जाते हैं हम लोग, यानी कि टोटल 2 किलोमीटर तक जाते हैं, तो 2 किलोमीटर तक का किराया कितना हो जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8। तो एक का तो फिक्स है 15 लगेगा और दूसरे के लिए कितना इसमें ऐड हो जाएगा, 8। और 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। फिर अगर हम लोग 3 किलोमीटर तक जाएंगे तब हमारा किराया कितना लगेगा, फिर 2 किलोमीटर तक जितना लगा था उतना तो लगेगा ही और उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1 किलोमीटर अतिरिक्त का 8। तो 23 में 8 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 31। 1 किलोमीटर गए टोटल ₹15 हम लोग पे किए, 2 किलोमीटर गए 23 पे किए, 3 किलोमीटर गए 31 पे किए। तो संख्याओं की जो सूची है, तो संख्याओं की सूची हम लोग के पास क्या आया, संख्याओं की सूची क्या आया, स्टार्ट हुआ 15 से, फिर 23 आया और फिर 31 आया। ठीक है, अब इसको एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अगला पद में पिछला पद से एक निश्चित संख्या जुड़ा होना चाहिए, या फिर क्या हो कि हर एक जगह डी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 15 से 23 जाने में हम लोग D1 अगर फाइंड करें, ये प्रथम पद है तो क्या हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। D1 अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो A2 - A1 के हेल्प से D1 कितना आएगा, 23 - 15 यानी कि 8। फिर D2 फाइंड करेंगे, ये कितना आएगा, A3 - A2। तो A3 कितना है, 31 - 23, ये कितना है, 8। D1 भी हमारा 8 है, D2 भी हमारा 8 है। इसका मतलब क्या है कि संख्याओं की सूची एपी में है, एक निश्चित संख्या बार बार ऐड हो रहा है और वो संख्या क्या है, 8 है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि संख्याओं की सूची चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए एपी में है। सार्व अंतर क्या है, इसमें समान है, इसलिए क्या होगा, ये किराया का जो सूची बनेगा वो क्या होगा, एपी में होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट का सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा, बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये क्या है, मान लेते हैं ये एक बेलन है, ठीक है, और इधर से हवा निकालने वाला कुछ बना हुआ है। ठीक है, क्या करना है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि यानी 1 भाग है तो उसमें पहली बार पंप कितना निकालेगा, उसका 1/4 भाग। तो मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान लिए कि इस बेलन में हवा कितना है, 1। तो पहली बार हवा निकालने पर
पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा, पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा, पहली स्टार्टिंग में हमारा हवा कितना है 1 और हवा निकाले कितना है 1/4, तो 1 का 1/4 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 1 माइनस 1/4, यानी कि 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो जब हम लोग पहली बार हवा निकाल दिए तो हमारा शेष कितना बचा 3/4। फिर इसका क्या करेंगे, फिर दूसरा बार हवा निकालेंगे तो जिस शेष बच गया है उसका 1/4 निकल जाएगा। दूसरी बार में निकला हवा, दूसरी बार में निकला हवा, दूसरा बार में कितना निकलेगा हवा, जो शेष बचा है उसका 1/4, तो शेष कितना बचा है 3/4, और इसका 1/4 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 3/16। तो शेष बचा था हमारा 3/4 और निकल गया है दूसरा बार में 3/16। तो अब दूसरा बार के बाद, दूसरी बार निकालने के बाद शेष कितना बचा, दूसरी बार के बाद शेष हवा कितना बचा, शेष कितना था हमारा पहली बार के बाद 3/4 था, और इसमें दूसरा बार में 3/16 निकल गया। अब कितना शेष बचा हमारा 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 माइनस 3, यानी कि दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा कितना हुआ 9/16। तो हमारा संख्याओं की सूची क्या हो जाएगा, इसलिए संख्याओं की सूची क्या आएगा, स्टार्टिंग था 1 से, फिर 3/4 आया और फिर क्या आया 9/16। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है, हर एक पॉइंट पे डी सेम होना चाहिए। ये हमारा प्रथम पोजीशन है, इसको A1 से डिनोट कर दिए, इसको A2 से डिनोट कर दिए और इसको A3 से डिनोट कर लिए। अगर इसमें हम लोग D1 फाइंड करेंगे A2 माइनस A1 से तो कितना आएगा 3/4 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 4/4 माइनस का 1/4। अगर हम लोग D2 फाइंड करेंगे A3 माइनस A2 के हेल्प से तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा 9/16 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, 9 माइनस 4 तिहाई 12, यानी कि माइनस 3/16। यहाँ पे क्या है D1 हमारा माइनस 1/4 है और D2 कितना है माइनस 3/16। यहाँ पे क्या है सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए जो संख्याओं की सूची बना क्या है एपी में नहीं होगा। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं होगा। प्रथम वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट वाले में संख्याओं की सूची क्या था एपी में था, क्यों, क्योंकि सार्व अंतर समान था। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है इसलिए क्या होगा एपी में नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150। तो गिवन क्या है, प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना है, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो अतिरिक्त मीटर की खुदाई का लागत कितना बढ़ रहा है, प्रथम मीटर की खुदाई कर रहे हैं तो 150 रुपीज हम लोग का कॉस्ट आ रहा है। फिर एक से ज्यादा के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 हर बार बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल 1 किलोमीटर तक खुदाई करने में खर्च 1 किलोमीटर तक में कितना आया 150,
और अब क्या करते हैं, 2 किलोमीटर तक का फाइंड करते हैं। तो 2 किलोमीटर तक जाने में क्या होगा, प्रत्येक बार 50 बढ़ रहा है, तो पहली बार 150 है तो इसमें 50 ऐड हो जाएगा, 150 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200। फिर अगर 1 किलोमीटर और जाएंगे नीचे खोदने तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक कितना हो जाएगा हम लोग का खर्च, 2 किलोमीटर तक 200 हुआ है, और फिर इसमें क्या होगा, 50 रुपया और बढ़ जाएगा। तो तीसरा किलोमीटर तक के लिए हमारा खर्चा कितना होगा, 250। फिर इसी तरह हम लोग जैसे 1-1 किलोमीटर जाएंगे 50-50 क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से जो हम लोग का संख्याओं की जो सूची आएगा वो क्या आ जाएगा, A1 है 150, A2 कितना है 200 और A3 कितना है 250। अब हम लोग को चेक करना है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा। तो एपी में होने का कंडीशन क्या है, डी क्या होना चाहिए, हमारा डी क्या होना चाहिए, एपी में हर जगह समान होना चाहिए। हाँ, A1 कितना है 150 है, A2 कितना है 200, A1 से A2 तक जाने के लिए हमको कितना आगे बढ़ना होगा, 150 से 200 जाने के लिए 50, या फिर यहाँ पे हम लोग D1 फाइंड करते हैं। तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, 200 माइनस 150 यानी कि 50। फिर अगर हम लोग D2 फाइंड करते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये भी कितना होगा 250 माइनस 200 यानी कि 50। यानी कि हम लोग क्या हो रहा है कि A1 से लेके A2 तक भी हम लोग फाइंड किए D तो 50 ही आया, A2 से A3 फाइंड किए तो फिर भी 50 ही आया, फिर A3 से A4 भी करेंगे तो क्या आएगा, D 50 ही आएगा। यानी कि D क्या है, हर एक जगह समान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सार्व अंतर समान है, इसलिए क्या होगा, संख्याओं की सूची एपी में होगा, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में होगा। और अगर डी हम लोग का इक्वल नहीं आता तो क्या कहते हैं कि संख्याओं की सूची एपी में नहीं होगा। तो फर्स्ट जो हम लोग सोल्व किए थे उसमें क्या था, संख्याओं की सूची एपी में था, सेकेंड वाला नहीं था, और ये थर्ड वाला क्या है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि राशि कितना दिया हुआ है 10,000 और रेट दिया है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, राशि है 8,000, रेट है 8% ईयरली, तो ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो एक वर्ष बाद का जो मिश्रधन होगा, एक वर्ष बाद का पहले ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। एक वर्ष बाद का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया हुआ है 8,000, मूलधन है 10,000, एक वर्ष बाद का ब्याज क्या हो जाएगा 10,000, समय कितना है 1 वर्ष, और रेट कितना है 8%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, 100 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 800। तो ये आ गया हम लोग का 1 वर्ष बाद का ब्याज। लेकिन हम लोग को पूछ क्या रहा है, मिश्रधन का एपी फाइंड करने के लिए। तो 1 वर्ष बाद का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के बाद का मिश्रधन कितना होगा 10,000 प्लस 800 यानी कि 10,800। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का जो ब्याज हम लोग निकालेंगे उसके लिए हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का मिश्रधन है यानी कि 10,800, क्योंकि यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो हमारा मूलधन 10,000 नहीं होकर क्या हो जाएगा 10,800। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 10,800 पे 8%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा 108 गुने 8 यानी कि 864।
दूसरे वर्ष का ब्याज 864 आएगा, तो दूसरे 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन कितना है? 10,800 प्लस ब्याज कितना है? 864। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4, 6, 8, 8, 16, 1, 1, 11,664। फिर तीसरे वर्ष का ब्याज के लिए हमारा कितना हो जाएगा मूलधन? 11,664, या फिर हम लोग 3 से ही एपी बना सकते हैं। तो यहां पे हमारा A1 कितना आ गया? 10,000। A2 कितना आ गया? 10,800। और A3 कितना आ गया? 11,664। ठीक है। A1 कितना था हमारा? था 10,000। A2 कितना था? 10,800। और A3 कितना था? 11,664। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए हमारा डी कितना क्या होना चाहिए? हर एक जगह समान। तो D1 फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 के हेल्प से, और D2 फाइंड करते हैं A3 माइनस A2 के हेल्प से। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा? 10,800 माइनस 10,000, यानी कि 800। A3 माइनस A2 अगर करते हैं तो कितना आएगा? 11,664 माइनस 10,800। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,6,864। तो यहाँ पे क्या है? हमारा D1 का वैल्यू 800 है और D2 का वैल्यू कितना है? 864। D1 और D2 क्या है? इक्वल नहीं है। D1 इक्वल टू नॉट D2, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची क्या होगा? एपी में नहीं होगा। इसलिए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? सॉल्व।